नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों आज हिंदी हिंदी के इस महासेशन में हम क्लास 9 क्षितिज पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद, चैप्टर 5 नाना साहब की पुतली देव मैना को भस्म कर दिया गया, चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते, इन पर चर्चा करने वाले हैं। एनसीईआरटी का हमारा यह सेशन चल रहा है। इससे पहले कि सेशन अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ सेशन देख सकते हैं। आप 6, 7, 8 के भी सेशन देख सकते हैं और 12th की हिंदी के अंश की भी हमने तैयार किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देख सकते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज के पिछले जो पार्ट था हमारा पार्ट 1, उसमें हमने 53 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। आज हम 54 क्वेश्चन पर 54 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गद्य खंड का यह सेशन चल रहा है। इसके बाद हम पद्य खंड लेकर आएंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होगा किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? कबूतर ने, मैना ने, गौरैया ने, कोयल ने? राइट आंसर 54 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी गौरैया ने उनकी जीवन शैली बदल दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बिना स्किप करे आप इसको देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। विशेषकर हमने आपके लिए इसको चुनकर लाए हैं। आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिए, प्यारे से कमेंट करिए। 55 क्वेश्चन होगा अवसारों शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? झरना, चमक, शीशा, सॉरी इस शीशा हो जाएगा, यह गोरिया। 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी अवसारों का अर्थ होता है झरना। ठीक है, 56 की क्वेश्चन की बात करें, सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? अल्सर से, अतिसार से, कैंसर से या टीबी से? 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इस पाठ, यानी किस पाठ की बात करें? ये पाठ चल रहा हमारा सामने सपनों की याद। ठीक है, इस पाठ में भारत के किस प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी का, इंदिरा गांधी जी का, चौधरी चरण सिंह का, राजीव गांधी जी का? 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी चौधरी चरण सिंह जी का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। सालेम अली की पुस्तक का क्या नाम था? पक्षियों के देश में, फॉल ऑफ द स्पैरो, प्रकृति के पुत्र, पर्यावरण सुरक्षा? राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी ऑप्शन, यानी फॉल ऑफ द स्पैरो। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। सालेम अली की पत्नी का क्या नाम था? फ्रीडा लॉरेंस, तस्लीमा, तहनीमा, तहमीना या नाजरिया बेगम? 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी तहमीना इनका नाम था। किसका? सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। सालिम अली उन लोगों में से ये डॉट 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 कायत होते थे उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कभी हार को बर्दाश्त करने के लिए, जो सदा सत्य पर अडिग रहने के, जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के, ये जो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के बजाय प्रकृति के प्रभाव में आने के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा उत्तर? सालिम अली उन लोगों में से थे, सॉरी ये थे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है टाइप करते समय, ये थे हो जाएगा, जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के लिए कायल थे। ये भी कायल हो जाएगा, कायत नहीं था। ठीक है, कायल हो जाएगा, कायल होते थे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? केरी, फ्रीडा, हिलेरी, साविधा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 61 का बी ऑप्शन, यानी फ्रीडा क्या था? लॉरेंस की पत्नी का नाम था। अब बात करें तो सालिम अली का पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। ठीक है, आप याद रखिए क्योंकि ये बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग द्वारा, आप इनको रट लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। जाबिर हुसैन के साहित्य में
किस साहित्यिक विधा के दर्शन होते हैं? कहानी, उपन्यास, नाटक, डायरी। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डायरी विधा का उल्लेख होता है, यानी दर्शन होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। जाबिर हुसैन बिहार विधानसभा के सभापति कब चुने गए? 1975 में, 1985 में, 1995 में, 1990 में। 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी 1995 में इनका ये सभापति के लिए चुने गए थे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। इस पाठ में किस उपन्यासकार का उल्लेख हुआ है? प्रेमचंद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, शेक्सपियर का, डी.एच. लॉरेंस का। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी डी.एच. लॉरेंस का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। सालिम अली की मृत्यु कब हुई थी? 1989 में, 1987 में, 1985 में, 1990 में। राइट आंसर 65 का जो हो जाएगा वह होगा ए ऑप्शन, यानी 1989 में उनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? सालिम अली की, जिनकी पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1945 में उत्तर प्रदेश में, 1945 में बिहार में, 1955 में बिहार में, 1945 में मध्य प्रदेश में। राइट आंसर 66 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1945 बिहार में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। अंतहीन सफर का आशय है बहुत लंबी यात्रा, मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा, जंगलों में भटक जाना, हुजूम में आगे चलना। राइट आंसर हो जाएगा आपका 67 का बी ऑप्शन, यानी मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसे था? अपना काम छोड़ रहे थे, अपना दफ्तर छोड़ के भाग रहे थे, विदेश जाकर बस रहे थे, या मौत के आगोश में चले गए। राइट आंसर 68 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी सालिम अली जो है वो मौत के आगाज में चले गए थे। उनको कैंसर की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें। प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था? प्रकृति उनके लिए उपयोग की वस्तु थी। वे प्रकृति पर विजय पाना चाहते थे। वे प्रकृति का दोहन कर सफल होना चाहते थे। वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बन कर रहते थे। राइट आंसर 69 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी वे प्रकृति का हिस्सा, आत्मीयता हिस्सा बनकर रहते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। सपनों के गीत गाना का तात्पर्य है अपना पसंदीदा कार्य करना, नोंद में गाने गाना, गाने में सपनों का वर्णन करना, या झूठी बातें करना। 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी अपना पसंदीदा कार्य करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 के क्वेश्चन देख लेते हैं। नाना साहब की पुत्री देवमैना को भस्म कर लिया गया। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इसके एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 71 होगा, नाना साहब का राजमहल कहाँ था? ठीक है, था हो जाएगा। नाना साहब का राजमहल कहाँ था? कानपुर में, पूना में, झांसी में, बिहार में। राइट आंसर 71 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी बिहार में उनका राजमहल था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। मैना को किस प्रकार मारा गया? गोली से, फांसी पर बढ़ाकर, जलाकर, या भूखा रखकर। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मैना को जलाकर मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। मैना को कहाँ के किले में कैद किया गया? कानपुर, आगरा, सितारा, ग्वालियर। राइट आंसर हो जाएगा आपका 73 का ए ऑप्शन, यानी कानपुर में मैना को कैद किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? ए, उसके पिता से मिला दिया जाए। बी, उसको मारा न जाए। सी, उसको अपने पिता के टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए। डी, अंग्रेजों को भारत से
भगा दिया जाए। राइट आंसर 74 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी उसको अपने पिता के टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। मैना जड़ पदार्थ मकान को क्यों बचाना चाहती थी? वह मकान ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी। वह उस मकान में निवास करना चाहती थी। वह महल उसके पिता की स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रहे। वह उस महल के स्थान पर और महल बनवाना चाहती थी। राइट आंसर आपका 75 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी महल उसके पिता के स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रहे, यह ऐसा वो उसको बचाना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें। मैना के साथ विनम्र में से किस जनरल की पुत्री पढ़ती थी? सॉरी, मैना के साथ निम्न में से किस जनरल की पुत्री पढ़ती थी? जनरल अटरम, सर टाइम्स, जनरल माउंटबेटन या जनरल डावर? राइट आंसर 76 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी सर टाइम्स की पुत्री उनके साथ पढ़ती थी। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? ए, भारत सरकार से आशय है अंग्रेजी हुकूमत से है कि जो उस समय भारत के शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर सॉरी बी हो जाएगा भारत सरकार। ठीक है, ये भारत सरकार से आशय भारत के राष्ट्रपति से, या भारत सरकार से आशय केंद्रीय मंत्रिमंडल से है, या पार सरदार आशय भारत का सरदार आशय है भारत के प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 77 का ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी भारत सरकार से आशय है अंग्रेजी हुकूमत से है जो उस समय भारत में शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। मैना को किस जनरल द्वारा मारा गया? जनरल है, जनरल आउटरम, जनरल इन, जनरल पिकासो? राइट आंसर 78 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जनरल आउटरम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। जनरल हे की पुत्री का क्या नाम था? मारिया, मेरी, सोनिया, ग्रेसी? 79 राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी मेरी जनरल हे की पत्नी पुत्री का नाम था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। नाना साहब का पूरा नाम क्या था? धुंधु पंत नाना साहब, सुमित्रा नंदन पंत नाना सहाय, धुंधु पंत नाना पाटेकर, शिवाजी राव नाना साहब? राइट आंसर 80 का जो हो जाएगा वह है ए ऑप्शन, यानी धुंधु पंत नाना साहब जी थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। मैना देवी किसकी पुत्री थी? टाटा टोपे की, राम बहादुर देव की, या नाना साहब की, या जनरल हे की? राइट आंसर 81 का जो हो जाएगा वह है सी ऑप्शन, यानी नाना साहब की पुत्री। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। चपला देवी जो इस पाठ के लेखिका है, चपला देवी किस युग की लेखिका है? प्रसाद गुण, प्रेमचंद गुण, आधुनिक गुण, द्विवेदी गुण युग? राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 का डी ऑप्शन, यानी चपला देवी जो है वो द्विवेदी युग की लेखिका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया पाठ किसने लिखा है? तो अभी हमने चर्चा की थी, चपला देवी जी ने इसको लिखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल विठुर की ओर क्यों गया? ए, कानपुर हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सेना का दल बिठूर नाना साहब के महल को लूटने के लिए गया। बी, नाना साहब की पुत्री मैना की तलाश करने। सी, महल में छिपे सैनिकों की तलाश करने, या डी, नाना साहब के महल पर कब्जा करने? राइट आंसर 84 का हो जाएगा, 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कानपुर हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सेना का दल विठुर में नाना साहब के महल को लूटने के लिए गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की।
किसे देखकर अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य हुआ? महल को देखकर, नाना शाह को देखकर, अपने सैनिकों को देखकर, बरामदे में खड़ी सुंदर बालिका को देखकर। राइट आंसर 85 का जो हो जाएगा वह है आपका डी ऑप्शन, यानी बरामदे में खड़ी सुंदर बालिका को देखकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। यह घटना किस सन की है? 1947 की, 1957 की, 1942 की, 1757 की। राइट आंसर हो जाएगा आपका 86 का बी ऑप्शन, यानी 1957 की यह बात है, सॉरी 1857 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल को क्यों भस्म कर दिया? ए, वहां बहुत से सैनिक छिपे हुए थे। बी, उनका उनको शंका थी कि यदि महल सुरक्षित रहा तो इस पर कब्जा करना मुश्किल है। या डी, सी, अंग्रेज नाना साहब की हर हर निशानी को मिटा देना चाहते थे। यस, डी, वे नाना साहब को किसी भी हालत में गिरफ्तार करना चाहते थे। राइट आंसर 87 का जो हो जाएगा वह है आपका सी ऑप्शन, यानी अंग्रेज नाना साहब की हर निशानी को मिटा देना चाहते थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के इस चैप्टर में, चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, इसके एमसीक्यू भी हम देख लेते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी इसके लेखक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। हरिशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1922 में मध्य प्रदेश होशंगाबाद में, 1922 में इलाहाबाद में, 1932 में पटना में, 1922 में हुई वाराणसी में। राइट आंसर 88 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर प्रसाद जी की नहीं है? हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, गोदान, भूत के पांव पीछे। राइट आंसर 89 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा गोदान। ये गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? 1991 में, 1995 में, 1999 में, 1998 में। राइट आंसर 90 का जो हो जाएगा वह है आपका बी ऑप्शन, यानी 1995 में हरिशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? बनावटी, अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, व्यंग्य चित्रण, यथार्थ चित्रण। 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी यथार्थ चित्रण किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। प्रेमचंद का यह फोटो किसके साथ खींचा? लेखक के, प्रेमचंद के मित्र के, उनकी पत्नी के, जयशंकर प्रसाद के। राइट आंसर 92 का जो हो जाएगा वह है आपका सी ऑप्शन, उनकी पत्नी के साथ खींचा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कबीरदास। राइट आंसर आपका हो जाएगा 93 का बी ऑप्शन। ठीक है, कुंभनदास इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के। नेम जो शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? नाम, नया, नियम, नियामत। राइट आंसर आपका हो जाएगा 94 का सी ऑप्शन, यानी नियम। नियम का हो जाएगा नियम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। उपहास शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उत, उपहास्य, हास। राइट आंसर 95 का जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा उप उपसर्ग, उपधन हास, यानी उप उपसर्ग इसमें लगा हुआ। उपसर्ग नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उपसर्ग भी पढ़ सकते हैं, विस्तृत रूप से हमें पढ़ा रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। हरिशंकर प्रसाई मूलतः डॉट है। सही विकल्प का से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिएगा। उपन्यासकार, निबंधकार, व्यंग्यकार, कहानीकार। राइट आंसर आपका 96 का जो होगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी व्यंग्यकार इनको कहा गया था। ठीक है, टिप्पणी परक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें। प्रेमचंद कैसे साहित्यकार है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। राइट आंसर जो आपका
97 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी यथार्थवादी कवि है कौन? प्रेमचंद जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। लेखक यह क्यों सोचता है कि उस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी? ए, प्रेमचंद को किसी तरीके का शौक नहीं था। बी, वह फटे पुराने वस्त्र पहनने में अपनी शान समझती थी। सी, वह एक साहित्यकार थे। या डी, उनके कथनी और करनी में एक समान थी। बात करते हैं 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी उनकी कथनी और करनी में एक समान थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। प्रेमचंद के फटे जूते गाय की सॉरी प्रेमचंद के फटे जूते गया के, ठीक है, गया आ जाएगा। गया की किस विधा की रचना है? डायरी, निबंध, व्यंग्य, संस्मरण। 99 राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी व्यंग्य विधा पर आधारित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। टीलों से समझौता भी हो जाता, यहाँ टीलों का अर्थ क्या है? टीला एक अर्थ है बड़ी बड़ी चट्टाने। नंबर बी, टीला पठार की तरह ऊंची भूमियों को कहते हैं। ये सी, यहाँ टीलों का अर्थ है उन रूढ़िवादियों से है जिनके कारण हमारा समाज आज भी अंधकारग्रस्त है। यदि इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका लग रहा है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। यहाँ नदी की क्या विशेषता बताई गई है? नदी सबको स्वच्छ जल देती है, नदी शीतलता प्रदान करती है, नदी के मार्ग में यदि कोई अवरोध हो तो वह रास्ता बदल देती है, नदी हमारे खेतों को हरा भरा करती है। राइट आंसर 101 की आपकी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी नदी के मार्ग में यदि कोई अवरोध हो तो वह रास्ता बदल देती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। इस गद्यांश को जिस पाठ से लिया गया है उसके लेखक का नाम है शंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जावेद हुसैन। राइट आंसर आपका हरिशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन ये नंबर 103 की। ये इस सेशन का हमारा आज सेकंड क्वेश्चन का जो है लास्ट आंसर होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। सख्त चीज से ठोकर मारने का क्या आशय है? पत्थरों को ठोकर मारना, मजबूत आदमी से टकराना, अनुशासन प्रिय व्यक्ति से टकराना, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज। राइट आंसर जो 103 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 103 पर हम चर्चा की। 54 से हमने क्वेश्चन चर्चा किए थे। इसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारा होगा उसमें हम गद्यखंड संपूर्ण कर लेंगे और फिर हमारा एक ही सेशन चलेगा जो गद्यखंड के जितने भी पार्ट है उन सबके एमसीक्यू आपको देंगे। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे कमेंट में प्यार से कमेंट जरूर करें और चैनल नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।